हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला वुमेन्स वर्सेस मैच का मैच, जो कि होने जा रहा है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रही है सेडन पार्क हैमिल्टन में, जो कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का होम ग्राउंड है। ये फिक्सचर पहले भी हो चुका है, मतलब 2 मैच डे पहले, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के 2 मैच डे पहले ही इनके साथ एक मैच हो चुका है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो वहाँ पर भी हमने जो बातें कही थी, ऑफकोर्स वही बातें यहाँ पर भी लागू होंगी। जो बातें हमने वहाँ पे कही थी मैच के बारे में, बहुत सारी चीज़ें मैं कहूँगा, लगभग मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उस मैच में भी हुआ था। जो चीज़ें हमने कही थी, सिर्फ एक आध प्लेयर का ही मामला था जो शायद हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे उस तरह से। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें होंगी। आई होप आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखी होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा डिटेल में सुनने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपको पता होगा क्या है या क्या नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आखिरी 5 T20 मैचेस में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट बुरी तरीके से यहाँ पर हरा रही है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को। 4-0 से वो आगे हैं और एक मैच नो रिजल्ट रहा है। इस ग्राउंड में अभी भी जीत की तलाश है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट को। पिछले 3 सालों में एक भी मैच वो जीत नहीं पाए हैं। हालांकि टफर ओपोनेंट्स के अगेंस्ट में इनको मैचेस हुए थे, तो इसीलिए भी हो सकता है, लेकिन जो है सो है कि अभी तक वो मैचेस जीते नहीं हैं। अच्छा, इस फिक्सचर के बारे में अगर मैं बातें करूं तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन अपने आखिरी मैच पर ओटागो वुमेन से हारी थी। ओटागो वुमेन वन ऑफ द वीकेस्ट टीम नज़र आ रही थी, लेकिन उनसे वो हार गए थे। 13 ओवर का जो मैच हुआ था, तो बॉलिंग अप टू द मार्क नहीं हो रही है, और ये मैं डे 1 से बता रहा हूँ। ठीक है, वो कुछ मैचेस जीते भी हैं लेकिन बॉलिंग उनकी सही नहीं हुई है। दूसरी तरफ से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का भी यही हाल है। ठीक है, पूरा टीम जो है डिपेंड कर रहा है जेस वाटकिन के ऊपर, लेकिन आखिरी मैच पर इन्होंने भी मेरे ख्याल से जीत हासिल करा था, जहाँ पर ब्लेकली और हैना रोए ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी थी और टीम को जितवाया था। लेकिन अभी भी उनके टीम में वो वेनम नज़र नहीं आया है। स्पेशली बॉलिंग से अगर हम बात करें तो रन वो अभी भी कंसीड कर रहे हैं। बैटिंग में फिर भी मैं कहूँगा पिछले मैच पर हैना रोए ने अच्छी बल्लेबाजी करके लाज बचाई थी बस, नहीं तो प्रॉब्लम्स अभी भी इनकी टीम में है। तो दोनों टीमों की तरफ से एक चीज़ जो कॉमन अभी तक हमें नज़र आया है वो है बॉलिंग की इशूज़। और अगर हम हिस्ट्री की ही बात करेंगे ना, तो ये फिक्सचर वन ऑफ द रेयरेस्ट फिक्सचर होगा वोमेन सुपर स्मैश में, जहाँ पर आपको काफ़ी रन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब दोनों ही टीमों की तरफ से आपको यहाँ पे रन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन अच्छा तभी करी है ऑफ कोर्स जहाँ पे जेस वाटकिन अच्छा करे हैं, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से बात करें तो कंसिस्टेंटली यहाँ पर अच्छा करती आई है, स्पेशली एक दो जो चेंजेस हुए हैं उनके टीम में उसके बाद। तो अगर हम नोटिस करें कि क्या क्या हुआ था, ये चीज़ हम पहले ही बातें कर चुके हैं, कुछ ही दिन पहले की बात है बस, तो इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो इस फिक्सचर में हुए हैं मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूंगा, और कुछ कुछ परफॉर्मर्स जो आपको देखने को मिलेंगे उनके भी नाम मैं फिर से नोटिफाई करवा दूंगा। तो देखो, पहला मैच ये है जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने जीता था, और ये आखिरी 5 के बाद है, मतलब उसके पहले वाला मैच है, छठा मैच है ये। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने जीता था, लीड किया था किसने? वाटकिन, साथ में एनलो वैन डेवेंटर। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट 120 पर निपट गई थी, फिर भी 120 रन यहाँ पे बने। ठीक है, ऑलरेडी आप अगर वुमेन मैच खेल रहे होंगे आपको पता ही होगा 120 भी बहुत बुरा स्कोर नहीं होता है। तो चलिए जो भी हो, लीड किया था बॉलिंग से भी किसने? वाटकिन ने, साथ में मायर, रोए और ग्रेग के विकेट्स। नटाली डॉड ये पहले नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के होकर खेलती थी, उन्होंने यहाँ पे रन बनाया था। ठीक है, अभी देखो इन यहाँ पे जो था ये था 17-18 वाला सीज़न। उसके बाद से जैसे ही दोनों टीमों में चेंजेस हुए, उसके बाद फुल ऑन डोमिनेशन है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का, और उसको लीड किया है एक स्पेसिफिक प्लेयर ने। देखो, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग यहाँ पर अच्छी नहीं हुई, जैसे ही वाटकिन फेल हो गई, लेकिन मिकाइला ग्रेग इन्होंने नीचे से परफॉर्म करे। बॉलिंग में रिचार्डसन और एंडरसन के दो दो करके विकेट्स हैं। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर जो है चेस कर लिया गड़ी, साथ में एंडरसन के रन्स भी थे। एंडरसन अभी बॉलिंग नहीं करवाती है, यही एक प्रॉब्लम है, नहीं तो एक बहुत ही अच्छी पॉइंट स्कोरर बन सकती थी ये। बैटिंग से भी अच्छा कर रही हैं, कुछ एक मैच में जितवाया भी है, लेकिन बॉलिंग अगर और कर लेती तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इनसे आप उम्मीद रख सकते थे। लेकिन जो भी हो, तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर चेस कर लिया, लीड किया किसने? गड़ी ने। बॉलिंग से फिर से मायर, साथ में वाटकिन के विकेट, और ग्रीन का यहाँ पर एक विकेट था। अगला मैच यहाँ पर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने बनाया था 161, डिसेंट स्कोर है। फिर से देखो, मिकाइला ग्रेग, ये नाम को कई बार दिख रहे होंगे, साथ में कनिंगहैम और नेटाली डॉड। यहाँ पर वो बीच में खेली नहीं थी ये मैच वो खेली नहीं थी, लेकिन इसके पहले वाले मैच में भी हमने टर्न आउट का रन देखा, दूसरी टीम के होकर था लेकिन रन था। उसके बाद यहाँ पर भी 41 है, इस बार सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के होकर उन्होंने बनाया। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने चेस कर लिया 165 फॉर 3। गड़ी, साथ में लेडन डेविस, और गड़ी का स्कोर आप 90 नॉट आउट देख पा रहे हैं। बॉलिंग में रोए के साथ रीस कोई विकेट थे,
यहाँ पर एंडरसन 3 विकेट उन्होंने निकाला था, लेकिन ऑफकोर्स अभी ये बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। अगला मैच फिर से सेंट्रल डिशीज ने डिसेंट स्कोर खड़ा किया, फिर से लीड किया जेस वाटकिन ने, नैटली डॉट ने। ठीक है, मतलब नैटली डॉट आप देख ही सकते हैं हर बार ही इनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, मतलब जब वो नॉर्दर्न डिशीज़ के होकर खेलती थी तब भी उनका कंट्रीब्यूशन था, और जब वो सेंट्रल डिशीज़ के होकर खेलने आई तब भी उनका कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, बॉलिंग में सार्सफील्ड, जिनको पूरी तरीके से टीम मतलब मिसयूज़ कर रही है मैं कहूँगा। मतलब पिछले मैच पर जब सारे बॉलर्स को 3 ओवर करके दिया गया था, सार्सफील्ड को सिर्फ 1 ओवर मिला था। इनसे हमें काफ़ी उम्मीद रहती है हर मैच पर, लेकिन अगर इनको बॉलिंग ही प्रॉपर्ली ना दी जाए तो ये क्या ही कर सकती हैं। 50 ओवर टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी फॉर्म पर थी, लेकिन चलिए अभी छोड़ देते हैं इनकी बात। लॉरेन हीस और एस्तर हुई इनके विकेट थे। नॉर्दर्न डिशीज फिर से बैटिंग में धमाका किया, और इस बार फिर से लीड किया किसने, गड़ी ने, और रन्स बनाया था उनके जो दूसरे ओपनर थे बेजुइटेनहाउट, जो अवेलेबल नहीं है। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि बैटिंग में क्या डोमिनेशन कर रही है। देखिए ये जो एक मैच था, ये मैच छोड़ के, मतलब ये तो चलिए बहुत पुराना मैच था, टीमें उसके बाद बदल गई हैं। उसके बाद से आप देखो 114 फॉर 5, उसके बाद 161 चेस कर दिया, लगभग 2 ओवर रहे थे। लीड किया गड़ी ने, यहाँ पर भी गड़ी के रन्स थे लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, और यहाँ पर रन आउट हो गई थी वो। और ये मैंने बताया था उस वीडियो में भी, आखिरी मैच जो वीडियो था इन दोनों टीमों के बीच का। यहाँ पर फिर से बैटिंग डोमिनेशन, फिर से लीड किया गड़ी ने। गड़ी पहले ओपनिंग करती थी, ठीक है, अभी 1 डाउन आ रही है, इसीलिए थोड़े से चांसेस इनके पास कम भी बन जाते हैं। और आखिरी जो मैच हुआ था यहाँ पर भी सेम चीज़, 161 गड़ी ने फिर से लीड किया, लेटन डेविस ने फिर से रन बनाए। ठीक है, बॉलिंग में फिर से वही विकेट टेकर वाटकिन, और एक एक करके विकेट किसी किसी को मिला होगा। सेंट्रल डिशीज जो है चेज नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि वाटकिन ने यहाँ पर कुछ करा नहीं था। बैटिंग से वही सेम नाम नटाली डॉट और एनलो वैन डेवेंटर, जैसे कि आपने ऊपर भी देखा होगा, एक आध मैच पे ये भी कुछ चली है, इन्होंने यहाँ पर करा था। लेकिन यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एक परफॉर्मर आ गई थी हमारे सामने, वो थी आयमा रिचर्डसन। मतलब इनके बारे में हमने खास कुछ प्रेडिक्ट करा नहीं था। इनके बारे में भी कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, इनके बारे में बताना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कल के मैच में अगर आप इनको मैनेज करने जाएंगे तो आपको क्रेडिट मैनेज नहीं होगा। तो आगे बताते हैं इनके बारे में। लेडन डेविस के 2 विकेट्स यहाँ पर भी थे, साथ में सार्सफील्ड, नंसी पटेल और हीप्स और सार्सफील्ड, इनके दोनों ही आखिरी जो 2 मैचेस थे इन्होंने विकेट्स निकाले थे। लेकिन प्रॉपरली बॉलिंग मिलेगी तभी वो विकेट निकालेंगे। यहाँ पर भी आपको हीप्स के विकेट दिख जाएंगे वैसे, लेकिन प्रॉपरली बॉलिंग मिलेगी तभी वो विकेट निकाल पाएंगे ना। तो यही एक बात है। तो नोटिस कर सकते हैं आप, ये फिक्सचर बिल्कुल एकदम जैसे स्क्रिप्टेड रहा है। मतलब 17-18 वाला जो आखिरी मैच था और जो आखिरी मैच सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने जीता था, उसके बाद से सेम टू सेम चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने हमेशा यहाँ पे बैटिंग से डोमिनेट करा हुआ है, उसको लीड किया है केटी गड़ी ने ऑफ कोर्स। और जब जब उनसे मतलब मामला निपटा नहीं है, किसी और की ज़रूरत पड़ी है, तो लेडन डेविस आ गई हैं। इसके सिवाय एक मैच पर हमने बेजुइटेनहाउट देखे हैं जो अवेलेबल ऑफ कोर्स नहीं है। आखिरी 2 मैचों में ही हमने सेम टू सेम देखा है, गड़ी, लेडन डेविस, और ये हमारा तो ज़रूरत नहीं पड़ा। और यहाँ पर फिर से जब ज़रूरत पड़ा था, गड़ी, लेडन डेविस। ठीक है, और नॉर्दर्न सेंट्रल डिशीज़ का पूरा जो है वो डिपेंड करा है जेस वाटकिन के ऊपर ही बैटिंग से। इसके सिवाय भी एक आध मैच पर हमने एनलो वैन डेवेंटर, एक मैच में कनिंघहैम को करते हुए देखा है। बॉलिंग में 1 विकेट 2 विकेट यही है। ठीक है, और ऑफ कोर्स आप इसका प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकते कि कौन 1 विकेट लेंगी, कौन 2 विकेट लेंगी सेंट्रल डिशीज की तरफ से। स्पेशली यहाँ पर भी वाटकिन का ही जो है रोल रहा है। एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स 2-3 नाम हमारे सामने आ रहे हैं। एक तो है मिकाइला ग्रेग। ठीक है, मिकाइला ग्रेग एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, लेकिन अभी तक उनको सही से इस्तेमाल नहीं करा गया है। बैटिंग भी उनको ठीक से नहीं मिल रही है, बॉलिंग भी ठीक ठाक मिल रही है, लेकिन उस तरह से कुछ खास वो कर नहीं पाए हैं। लेकिन ये काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। और जैसे कि आपने देखा, जहाँ जहाँ पे मतलब वाटकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे इस पिक्चर में, मिकाइला ग्रेग को मौके मिले, और जब भी उनको मौके मिले उन्होंने अच्छा करा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए वाटकिन जल्दी आउट हो गए तो ग्रेग ने रन बनाया फिर से। यहाँ पर वाटकिन नहीं चली, फिर से ग्रेग के रन्स। ठीक है, तो जहाँ पर उनको मौके मिले उन्होंने अच्छा करा है। और बॉलिंग से हमें जो 2 आउट ऑफ द बॉक्स नाम मिल रहे हैं वो है लॉरेन हीप्स और सार्सफील्ड। लेकिन वही बात है कि अगर प्रॉपरली बॉलिंग मिले तभी तो ये रिकॉर्ड्स काम पे आएंगे। लेकिन जो चीज़ एकदम कंफर्म नज़र आ रही है हमें, वो है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का डोमिनेशन। तो ये है हिस्ट्री, ये है सारी चीज़ें जो आपको समझना था। ये फिक्सचर, इसीलिए मैंने पहले ही आपको बताया, वन ऑफ द रेयरेस्ट फिक्सचर है जहाँ पे दोनों ही टीमों से आपको रन्स जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, परफॉर्मर्स की बात करें तो वही जो नाम आपने ऊपर देखा है, जेस वाटकिन 38.5 का औसत है, बहुत ही डिसेंट है आप कह सकते हैं।
और केटी गरी मतलब आउट ऑफ द बॉक्स इनका चल रहा है। 144 का औसत है इनका, आखिरी मैच पे भी रन बनाए हैं। ऑफकोर्स 144 औसत मतलब 144 रन तो नहीं बनाती हैं हर मैच पे, लेकिन नॉट आउट भी रही हैं। और ये पहले ओपनिंग करती थी याद रखना, तो उसके बाद भी नॉट आउट रह रही हैं, बड़े बड़े स्कोर बना रही हैं। मतलब काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस था उनका। आप ये सोच ही सकते हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से किसी का नाम बताने लायक नहीं है बॉलिंग में। जैसे केट एंडरसन थी, लेकिन इनको तो बॉलिंग नहीं मिलती है अभी, तो इग्नोरेबल है ये भी। अच्छा, तो ये है पूरी कहानी हेड टू हेड की। ठीक है, अभी आ जाते हैं ग्राउंड में। इस ग्राउंड में अभी तक इस सीज़न में कोई मैच नहीं हुआ है, ना ही मेंस का ना ही वुमेंस का। तो यही एक नया चीज़ है जो ऐड हुआ है। ऊपर जो चीज़ें आपने देखा ये मैंने आखिरी मैच वीडियो में बताया हुआ है जो इन दोनों टीमों के बीच में मैच हुआ था। अभी बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस जो है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट इस ग्राउंड पे हारी है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि उनका तब मैचेस जिस टीम्स के अगेंस्ट में होता था वो थी ऑकलैंड वुमेन, वेलिंगटन वुमेन। और आपको पता ही है कि ये टीमें कैसी कैटेगरी की हैं, कैसी स्ट्रेंथ वाली हैं, ये हम कई बार बता चुके हैं। तो पिछले 2-3 सीजनों में यही मैचेस हुए थे। आखिरी जो मतलब इन दोनों टीमों के बाहर जो आखिरी मैच इन्होंने खेला था वो था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स के अगेंस्ट में ही, लेकिन वो था 2017 में। मतलब तब की टीम और अब की टीम बहुत अलग है। मैं आपको मैनिपुलेट नहीं करना चाहता, जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो हैं, लेकिन आप मतलब इन रिकॉर्ड्स के बेसिस पे ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकते। लेकिन जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन के जो खराब परफॉर्मेंसेज हैं उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न रहा है उनकी बैटिंग में फेलियर, या फिर आप कह सकते हैं सामने वाली टीम की बॉलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। जैसे कि देखो यहाँ पर 148 बना, ये कुछ विकेट टेकर्स थी। राउत जो है ये पहले बॉलिंग करवाती थी और सेकेंड लास्ट सीजन की हाईएस्ट विकेट टेकर भी रह चुकी हैं, लेकिन अभी तो इनको बॉलिंग नहीं दी जाती है, बैटिंग ऑफ कोर्स नहीं मिल रही है। मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता कि क्यों इनको टीम में रखा गया है, सिर्फ फील्डिंग करने के लिए शायद। अच्छा, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट चेज नहीं कर पाई, ये परफॉर्मर जो थी वो अवेलेबल नहीं है। उसके बाद वेलिंगटन के अगेंस्ट मैच रन्स बहुत ज़्यादा तो नहीं बने, लेकिन चेज फिर से नहीं हुआ, लेडन डेविस और गडी के रन्स थे। उसके बाद फिर से देखो ऑकलैंड के अगेंस्ट मैच आ गया। ठीक है, ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने विकेट निकाले और बैटिंग में भी कुछ खास नहीं, और ऑफकोर्स वो मैच हार गए। यही आखिरी मैच था जब ऑकलैंड और वेलिंगटन के बाहर किसी से मैच हुआ था इनका, लेकिन ये भी था काफ़ी पुराना, जहाँ पर आपको गड़ी के यहाँ पर भी कुछ रन दिख जाएंगे, साथ में एंडरसन। तो गड़ी मतलब हमेशा ही सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ करे जा रही है, आप नोटिस कर सकते हैं, चाहे वो टीम जीते या चाहे वो टीम हारे। और ये भी जो आखिरी मैच हुआ था यहाँ पर भी ऑकलैंड के अगेंस्ट ही मैच हुआ था, यहाँ पर भी हार्ट्सफील्ड के और हीप्स के विकेट्स थे। तो जो आउट ऑफ द बॉक्स हम प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे थे ना, यहाँ पर इन दोनों का नाम आपके सामने बार बार आ रहा है। मुझे नहीं पता, बार बार मैं कह रहा हूँ कि इनको कितनी ओवर की बॉलिंग मिलेगी, ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड्स जो है सारे इनके सपोर्ट में बात कर रहे हैं। ग्राउंड में भी आखिरी मैच पर इन्होंने विकेट निकाला हुआ है लेडन डेविस और एंडरसन के साथ, तो ऑफकोर्स लेडन डेविस तो है ही, और हेड टू हेड फिक्चर में भी आपने ये चीज़ नोटिस करी है। ठीक है, तो ये है सारी चीज़ें, सारे रिकॉर्ड, सारे स्टैट्स जो जो बताने लायक थे। अभी हम यूज़ करेंगे अवाना थोड़ा बहुत कॉमन सेंस। ठीक है, दोनों टीम कैसे कर रही हैं अगर आप देखेंगे, दोनों ही टीम के लिए जो वीकर लिंक हो रही है ना वो हो रही है उनकी बॉलिंग। ठीक है, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बॉलिंग बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं हो रहा है। जो पहला मैच उन्होंने खेला था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में, वहाँ पर उन्होंने बॉलिंग से अच्छा करा था, लेकिन उसके बाद से नहीं। अभी आप बात करेंगे कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में तो उन्होंने बॉलिंग से अच्छा करा हुआ है, तो क्यों ना हम उनकी बॉलिंग डोमिनेशन बनाएं। देखिए, कोई बुरी बात नहीं है यहाँ पे, या फिर कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन याद रखना सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग में जो मेन प्लेयर होती है वो है जेस वाटकिन, और कुछ हद तक नैटली डॉट ने उस मैच में भी रन बनाया था वैसे, और जेस वाटकिन होती है। तो जेस वाटकिन नहीं चली तो बॉलिंग अच्छा कर गया, या फिर आप कैसे कहते हैं बॉलिंग ने अच्छा करा तो जेस वाटकिन नहीं चली। लेकिन अगर जेस वाटकिन वहाँ पे चल जाती है तो शायद वहाँ पर भी बॉलिंग का एक्सपोजर हो सकता था, क्योंकि हमने आगे आने वाले मैच में इवन ओटागो से हमने उनको हारते हुए देखा है, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है, तो यही बात है कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट अपना आखिरी मैच जो है हार के आ रही है, और मेरे ख्याल से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने अपने आखिरी मैच में जीत हासिल करा था। ब्लेकली और रोए ने जो है मैच जीता था, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो। अब माफ करना, ओटागो से जो है हारे थे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, वो ब्लेकली और हैना जेनसन या जो भी उनका नाम है उन्होंने जितवाया था। तो ये एक जो है इशू हो रहा है दोनों टीमों की तरफ से ही। तो हमें इनिशियली आज कल के मैच में जो करना है टीम बनाने के टाइम में, जो हमारे लिए मेन बैट्समैन है रिकॉर्ड्स के बेसिस पर या कट एंड फॉर्म के बेसिस पर, उनको हमें रखना है टॉप 3 टॉप 4 दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसे प्लेयर्स अगर आपको कहीं पर क्रेडिट मैनेज करना पड़े तो आप बॉलरों में से कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपने ट्रेंड के हिसाब से देखा है
कि थोड़ा बेटर यहाँ पे बैटिंग में, थोड़ा नहीं काफ़ी बेटर यहाँ पे बैटिंग में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कर रही है, तो हमें नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के टॉप में से ही बेटर प्लेयर्स को लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स लेने हैं, और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग में हम थोड़ा सा नीचे तक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी मतलब क्वालिटी है किसी टीम के बॉलिंग में तो वो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के पास ही है, चाहे वो लेडन डेविस हो, और अपने रिकॉर्ड्स देखे हैं सार्सफील्ड और हिप्स के, तो वो भी एक चीज़ है। आयमा रिचर्डसन भी ठीक ठाक बॉलिंग करवा रही है। शुरुआती ओवर में नैन्सी पटेल ने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है, आखिरी मैच मतलब सेकंड लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने भी करवाई हुई थी, तो ये ठीक है। तो ये चीज़ याद में रखना कि जब हम टीम बनाएंगे ये चीज़ को आपको ध्यान में देना है कि कहाँ से हम क्रेडिट मैनेज करवा रहे हैं। प्लेइंग 11 पे कोई चेंजेस की उम्मीद तो नहीं है और यहाँ पे ज़्यादा बातें करके फ़ायदा नहीं है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस भी वही नाम है, ठीक है। अभी आपके ऊपर है कि आप कितना रिस्क ले पा रहे हो। देखिए, एक जो स्टैंड आउट नाम आपके सामने आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स, वो है लेडन डेविस, जो दोनों तरफ से पॉइंट निकाल रही है, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से और ऑफकोर्स सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एवर रिलायबल जेस वाटकिन। लेकिन जेस वाटकिन अभी तक तो बैटिंग से कुछ खास कर नहीं पाई हैं, ठीक है। इनको प्रॉपरली खेलने का मौका मिलता है, ओपनिंग करने आती हैं, 4 ओवर की बॉलिंग करवाती हैं, लेकिन वही बात है कि अभी तक कुछ उन्होंने खास कुछ करा नहीं है। लेकिन इनके ऊपर ही पूरा टीम डिपेंड करता है, तो आप गलती से भी इनको मिस करने का कोई सवाल तो पैदा होता ही नहीं है स्मॉल लीग में। इवन आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टनसी के से दूर नहीं रख सकते, ठीक है। लेकिन अगर जेस वाटकिन फेल हो जाती है तो पूरा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का टीम फेल हो जाता है। तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस हैं, बहुत बड़ी वाली ऑप्शन है केटी गरी। फिर से मैं कहूँगा, अब आखिरी मैच में मैंने कहा था, लेकिन वहाँ पे मैच जो है छोटा हो गया था। केटी गरी एक ऐसी बैट्समैन है जिनको पसंद है कि वो आखिरी मोमेंट तक खेले और बड़ा रन टीम का भी बनाए और खुद का भी बनाए, तो वो तो हुआ नहीं था। इसके सिवाय हैलिडे, जिनका अभी तक आपने कोई नाम नहीं देखा होगा, लेकिन आप लिख के ले सकते हैं, कल के मैच में कोई ना कोई ओपोनेंट में आपके सामने ज़रूर आएंगे जो उनको कैप्टन बना के आएंगे, ठीक है। रीज़न क्या है? प्रॉपर ये बॉलिंग करवा रही है, खुद कैप्टन है, ओपनिंग पे आ रही है अगेंस्ट ऐसी बॉलिंग की टीम जिनके अगेंस्ट में रन तो बन सकते हैं, इजीली बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो ऑप्शंस आपके पास है नेटाली डॉट वगैरह हैं, लेकिन मुझे लगता है इनसे ज़्यादा पॉइंट्स को करेक्ट करके देंगे। आयमा रिचर्डसन के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। क्यों मैं नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको डे 1 में बताया हुआ था कि आयमा रिचर्डसन एक ऐसी बॉलिंग ऑलराउंडर है, अगर 50 ओवर क्रिकेट की बात होती तो एक मतलब अनमिसेबल प्लेयर है, ठीक है। लेकिन T20 क्रिकेट में अभी तक उन्होंने खास कुछ करा नहीं है। आपने देखा होगा कि बैटिंग से तो फिर भी मतलब स्लॉग्स में आके अच्छी हिटिंग कर रही हैं, लेकिन जब बात आती है बॉलिंग से कुछ करने की, मेरे ख्याल से पहले मैच के बाद उन्होंने शायद एक ही विकेट निकाला था। पहला मैच मतलब जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में मैच था, उसके बाद उन्होंने एक ही विकेट निकाला हुआ है, ठीक है। अभी अगर ये कम क्रेडिट में मिलती तो मैं दूसरी बार नहीं सोचता इनके बारे में कुछ भी, लेकिन क्रेडिट अब कहाँ से लाओगे, और यही सबसे बड़ी बात है। तो ये जो प्रॉब्लम है, देखते हैं हम ड्रीम 11 की टीम कैसे बना पाते हैं और किस तरह से हम इस क्रेडिट का जो इशू है इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो ये जो है मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है टीम का। आप नोटिस कर सकते हैं कि मेरे लिए दो ओपनर्स भी हैं, नंबर 3 की एंडरसन भी है, लेकिन उसके बाद आयमा रिचर्डसन को छोड़ के मैं डायरेक्टली लेडन डेविस पे आ गया हूँ। नैन्सी पटेल को रखा है मैंने और क्रेडिट भी सेव करवा रही हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इनको भी मतलब 2-3 ओवर की बॉलिंग तो मिल ही जा रही है। उसके बाद यहाँ से अगर आप नोटिस करेंगे, मैंने एंडो वैन डेवेंटर को रखा है, 8.5 क्रेडिट में मिल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से जेस वाटकिन, हैना रोए, रोजमेरी मैर और नेटली डॉट। अभी आप कह सकते हैं कि रोजेमेरी मैर, आपने बताया कि आपको बोलर से क्रेडिट मैनेज करना है, तो आप रोजेमेरी मैर को 9 क्रेडिट से क्यों ले रहे हैं? देखिए, बॉलिंग सेक्शन में आपके पास जो ऑप्शंस है ना, मैं बताता हूँ आपके पास। अगर आप नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट साइड से देखेंगे तो हीप्स और सार्सफील्ड का ऑप्शन है। रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, लेकिन प्रॉपर्ली बॉलिंग भी मिलनी चाहिए। हीप्स को मैं मान सकता हूँ एक बार के लिए मिल रही है बॉलिंग, लेकिन सार्सफील्ड को नहीं मिल रही है। यहाँ पर मोनिक हाइड का ऑप्शन है, पिछले दोनों ही मैच पर इनको मतलब आखिरी 2-3 गेंदों के लिए भेजा गया था। स्लॉग में अच्छी हिटिंग कर लेती हैं, हो सकता है कल के मैच में इनको उतना रोल ना मिले, लेकिन बॉलिंग अगर मिल जाती तो इन्हें काफ़ी पॉइंट अच्छा स्कोर कर सकती थी। और यहाँ से जो ऑप्शंस हैं, मेलिसा हैंसन एक एक करके विकेट इन्होंने भी निकाला हुआ है, ग्रीन और एटकिंसन जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकती हैं, ये ऑप्शंस हैं। तो आप इनमें से किसी को ले सकते हो। यहाँ पर मेरा कोई खास प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स अगर आप रिकॉर्ड की मानेंगे तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, रोजमेरी मार को लेने का मतलब यही है कि ये बैटिंग कर सकती हैं, ठीक है। अगर समझ लीजिए एक विकेट भी लेती है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा अभी तक नहीं करा है उन्होंने बॉलिंग से, एक विकेट ले ली है। एक विकेट मतलब समझ लीजिए 29 या इकोनॉमी का बोनस लेकर शायद 30 के ऊपर पॉइंट, और अगर बैटिंग से 7-8 रन बना देती है तो 40 के ऊपर पॉइंट आपको यहाँ से आ गए। और लेजन डेविस को छोड़कर हो सकता है कि कोई ऐसे बॉलर आपको नहीं देखने को मिले जो ऐसा पॉइंट कलेक्ट करके दें, ये एक मतलब पॉइंट है, ठीक है। ऐसा नहीं भी हो सकता है।
अभी आप देख सकते हैं मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं है कि मैं यहाँ पे आयमा रिचर्डसन को ले पाऊँ। अभी आप कह सकते हैं कि जेस वाटकिन तो फॉर्म पे नहीं है, लेकिन आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मतलब इनके ऊपर पूरा टीम जो है डिपेंड करता है। और अगर भले ही टीम हार्ड है या कुछ भी हो, लेकिन इनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते, इनको प्रॉपरली सब कुछ मौके मिलते हैं। और ऐसी कोई बात भी नहीं है कि ये फॉर्म पे नहीं है, ठीक है। बैटिंग से उतना अच्छा अभी तक नहीं करा है, लेकिन बॉलिंग ओपनिंग बॉलिंग करने आ रही हैं, शायद डेथ में भी एक ओवर करवाती हैं, तो इनको ड्रॉप करने का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। हैना रोवे को आप एक बार के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको आयमा रिचर्डसन को मैनेज करना है ना, तो मतलब कुछ ऐसे प्लेयर्स को लेकर आपको क्रेडिट मैनेज करना पड़ेगा जो मैं पर्सनली नहीं चाहूँगा। हैना रोवे ने आखिरी मैच पर अच्छी बल्लेबाजी करी थी, कम से कम बैटिंग से तो उन्होंने अच्छा करा है, और क्या पता अगर एक आध विकेट निकाल दें तो तब तो और भी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन वही है कि क्रेडिट आपको कहीं से मैनेज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि हैना रोवे और यहाँ पे रोजमेरी मैट दोनों को ड्रॉप कर दीजिए। रिचार्डसन को ले लीजिए, आपके पास 17 क्रेडिट बच जाएगा। 17 क्रेडिट के साथ रोजमेरी मैट को भी ले सकते हैं, या फिर 8.5 क्रेडिट के दो दो बॉलर्स भी ले सकते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो रिस्क एक है, आप सारे बिग क्रेडिट वाले प्लेयर को नहीं ले सकते। काफ़ी लोग हो सकते हैं जो नेटली डॉट को ड्रॉप कर दे, लेकिन मैं तो सजेस्ट नहीं करने वाला, आप ऑलरेडी समझ गए होंगे। जेस वाटकिन एक ऑप्शन है, लेकिन अभी तो मुझे इतना मतलब हिम्मत नहीं आ रहा है कि मैं जेस वाटकिन को ड्रॉप करने के लिए आपको कहूँ। केट एंडरसन अगर ज़्यादा क्रेडिट लेती तो बात होता है, लेकिन ये कम क्रेडिट ले रही हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो केटी गड़ी को भी ड्रॉप कर दें, ऐसा भी हो सकता है कि लोग सोच रहे हैं कि बैटिंग से ही पॉइंट देंगी, लेकिन ऑलरेडी आप समझ गए होंगे कि मैं तो पर्सनली ड्रॉप नहीं करने वाला। तो कहीं ना कहीं पे आपको रिस्क लेना है। मैंने एक आपको कॉम्बिनेशन दिखाया विदाउट रिचर्डसन, और एक कॉम्बिनेशन दिखाया विद रिचर्डसन। अगर आप मेरी ओपिनियन मानेंगे तो रिचर्डसन ठीक ठाक कर रही हैं बैटिंग से, लेकिन बॉलिंग से अभी उनको उतना करने का कुछ मौका नहीं मिला है। और जैसा कि हम इस कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं कि अगर समझ लीजिए टॉप 3 यहाँ पर चल गई, ठीक है, उसके बाद लेडन डेविस ने भी अच्छा कर दिया, तो हो सकता है कि रिचर्डसन को आकर हिट करना पड़ रहा है। और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हो सकता है कि वो ज़्यादा रन नहीं भी बनाए। मतलब ये कुछ सीन है बस, क्योंकि मैंने टॉप 3 को रख लिया है। अगर रिचर्डसन को बस ज़्यादा मतलब गेंद नहीं बचती हैं, तो हो सकता है कि उनको आके ही हिट करना पड़े, तो वो जल्दी आउट भी हो सकती हैं और ज़्यादा रन नहीं बना सकती बैटिंग से। बाकी बॉलिंग से क्या करेंगे वो तो किसी को पता नहीं है। नैन्सी पटेल मुझे लगता है सबसे बेहतरीन क्रेडिट सेवर आपके लिए बन सकती हैं। ओपनिंग बॉलिंग करवा रही थी पिछले सेकंड लास्ट मैच पर, पता नहीं कल के मैच में कितना करेंगी, लेकिन बॉलिंग इनको प्रॉपर्ली मिल जा रही है। अगर एक भी विकेट निकाल लेती हैं 8 क्रेडिट में, तो इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है, ठीक है। हैलीडे के तो दो दो मैच डे पहले तो लोग ड्रॉप कर रहे थे, लेकिन अभी के लिए ऑफ कोर्स आप नहीं करेंगे। ओपनिंग भी कर रही हैं, अच्छे फॉर्म पर हैं, सामने सेंट्रल डिशेज जैसी बॉलिंग लाइनअप है, तो कुछ भी ये कर सकते हैं। साथ में पूरा ओवर के बॉलिंग भी ये करवा रही हैं, तो इसीलिए कैप्टन भास्कर चॉइस की बात करें तो अगर आप रिकॉर्ड्स की मानेंगे तो लेडन डेविस से बेटर ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप करंट सिनारियो की मानेंगे और करंट जो चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से आप सोचेंगे, तो हो सकता है हैलीडे आपके लिए बेटर ऑप्शन हो जाए। और उसके बाद जेस वाटकिन सेंट्रल डिश की तरफ से, और बड़ी लीग खेल रहे हो, डेफिनेटली डेफिनेटली गड़ी को ट्राई करना एज ए कैप्टन। और हो सकता है अगर नॉर्दर्न डिशेज पहले बैटिंग करने आ जाए तो मैं गड़ी को ट्राई करूं। इवन मैं स्मॉल लीग में भी कैप्टन भले ही ना बनाऊं, लेकिन वाइस कैप्टन तो बना ही सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट कहीं से तो आपको मतलब मैनेज करना पड़ेगा, और कहीं ना किसी बड़े प्लेयर को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें कॉन्सिडरेशन में आपको रखना है। उसके बाद बाकी तो वक्त ही बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। दो बहुत ही बड़े पंट्स हैं हमारे बॉलिंग में, सार्सफील्ड और हीप्स, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि कितना ओवर का इनको बॉलिंग मिलेगा मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अगर मिलता तो मैं डेफिनेटली कहता, क्योंकि इनके रिकॉर्ड्स राउंड्स में भी अच्छे हैं, जब भी उन्होंने खेले हैं फिक्चर में भी अच्छे हैं, विकेट्स उन्होंने हमेशा निकाले हुए हैं, तो इसीलिए बाकी तो वक्त ही बताएगा क्या होगा। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।